हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए चाल, समय और दूरी पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हूं। दोस्तों सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, आज का जो यहाँ पे टाइप है दोस्तों, वो है अनुपात पर आधारित प्रश्न। किस पर है दोस्तों? अनुपात पर आधारित प्रश्न। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन दोस्तों। आप सब इसको क्लियर करिए और अच्छे से यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको हम लोग पहले ध्यान से समझेंगे भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि 600 मीटर यानी 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, तो यह 8 घंटे में पूरी होती है। मतलब यहाँ पे मेरी बात को समझना। 600 किलोमीटर की कुल यात्रा है, कुल दूरी 600 किलोमीटर की है। उसमें से 120 किलोमीटर की दूरी जो है दोस्तों वो ट्रेन से तय करता है, और जो बची दूरी है उसको किससे? कार से तय करता है। तो कुल उसे 8 घंटे लग जाते हैं। ये रहा दोस्तों एक स्टेप। यही 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अब अगला स्टेप क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। वह कहा कि यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से तय की जाए तो कह रहा है कि 20 मिनट का समय अधिक लगता है। 20 मिनट का समय अधिक लगता है। ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बातों को। ठीक है, क्या कहा है? पहले कंडीशन में तो कहा 600 किलोमीटर की दूरी को भाई तय करने के लिए वह चलता है, और जो है दोस्तों वो 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय करता है। जो शेष बचा, तो शेष कितना बचेगा? 480 किलोमीटर को तय करता है कार से, तो उसे लगता है 8 घंटे का समय। ठीक है, फिर कहा यदि 600 ही किलोमीटर की दूरी को वो उसने अब की बार 120 नहीं 200 किलोमीटर ट्रेन से तय कर लिया, तो शेष दूरी जो है कार से तय करे तो 20 मिनट का ज्यादा समय लगता है। भाई ज्यादा काहे लगा जानते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं उसको, ट्रेन और कार की चाल का अनुपात। आइए मैं इस क्वेश्चन को लगाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 120 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे समय बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना दे रखा है भाई? दूरी दे रखा है 120 किलोमीटर। तो दूरी है हमारे पास 120। ठीक है, 120 किलोमीटर को वो तय कर रहा है किससे भाई? ट्रेन से। किससे तय कर रहा है? ट्रेन से। फिर अगला देखेंगे हम लोग, फिर अगली शेष यात्रा। तो शेष यात्रा कितनी बची? 600 कुल था, 600 में से 120 तय कर लिया, तो कितना बचा दोस्तों? 480। कितना बचा? 480। 480 को वो तय करता है किससे? कार से। कार को हम सी से लिख दे रहे हैं भाई, काशी हो गया। और यहाँ पे देखिए कुल समय कितने लग रहा है भाई? 8 घंटे का। कितने? 8 घंटे का समय लगा। मेरी बातें यहाँ पे आपको समझ में आई? अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दूसरा देखते हैं भाई, यहाँ पे फॉर्मेट। ये तो इतना फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये तो आपका इतना फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। यहीं पे कहा यदि वही यात्रा यानी 600 ही किलोमीटर की दूरी को 200 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से तय करें, तो चलो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ भाई 200 किलोमीटर। कितना भाई? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर की यात्रा वो ट्रेन से तय करता है। उसके बाद शेष बचा कितना भाई? शेष यहाँ पर बचा कितना, इसको भी जान जाइए आप लोग। शेष यात्रा आपका कितना बचा है दोस्तों? 400। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा भाई? 400 बचा है। चलो सारी चीजें हम लोग लिखते हुए आसान तरीके से आगे बढ़ेंगे, जिससे समस्या हमें नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ये किससे तय कर रहा है? कार से। और कहा कि 20 मिनट का अधिक समय लगता है, यानी पहले 8 घंटे लग रहा था दोस्तों, 8 घंटे लग रहा था, उसको 20 मिनट अधिक लगा। 20 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 20/60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट करेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे 8 से ही 1/3 हो गया, तो 8 त्रिक 24 से कितना हो जाएगा? 25। तो यानी इसको समय कितना लगा भाई? 25 बटे कितना लगा? 3। 25/3 घंटे का समय लगा। अब यहाँ पे आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान से हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो 8 है, 8 से इसको हम कट करेंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 8 छंग 48, 60 हो गया। 8 से इससे यहाँ पे कट करेंगे भाई 15 8 120 यानी 15 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये चीज तो हमें यहाँ पे सिंपली से कट गया भाई। ठीक है, यहाँ भी कट करेंगे 25 से, तो यहाँ पे 25 से जब हम कट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा भाई, 16 हो गया। यहाँ पे कट करेंगे 25 8 200 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका कितना बचा है दोस्तों? यहाँ पे आपका 15 बटे कितना बचा है? टी बचा है। और यहाँ पे 60 बटे कितना बचा है भाई? सी बचा है। और ये कितना हो गया? 1।
यहाँ पर भी समझ लेंगे हम लोग दोस्तों, 8 बटे कितना बचा है, टी बचा है। यहाँ पर बचा है आपका 16 बटे कितना, सी, और बराबर में बचा है 1/3। आप लोग जानते हैं कोई चीज़ अगर 3 यहाँ पे बटे में होता है तो इसका त्रियक गुणा करते हैं। जैसे 1/3 है, 3 का गुणा किस में हो जाएगा, 8 और 16 में, त्रियक गुणा हो जाएगा। 1 का गुणा दोस्तों टी और सी में हो जाएगा। हम 3 का गुणा यहाँ पे कर दे, जिससे यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का मान इतना सब कुछ दिया है, 15/t प्लस 8/c। उसी प्रकार एक इधर भी ला ले तो आसान हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना भाई, 8 त्रिक का 24, कितना हो जाएगा 24/t, और यहाँ पे हो जाएगा 16×3 = 48, 48 बटे कितना हो जाएगा, सी, बराबर में कितना आ गया, 1। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। इन सभी पॉइंटों को मैं, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे रख दूं, ठीक है, ये इतना पॉइंट है, समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 1 यूनिट का मान बराबर है, 1 यूनिट का मान इतने के बराबर है, इतना जो पॉइंट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 पॉइंट का मान इतने के बराबर है। तो बताओ हमें 1 के स्थान पे मैं इतना पूरा मान रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाता हूँ। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मैं रखूंगा, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, टी होगा, और प्लस 60 बटे कितना हो जाएगा भाई, 60 बटे कितना होगा, सी होगा, बराबर में 1 के स्थान पे मैं इस 1 के, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 के स्थान में मैं इतना पूरा मान रख सकता हूँ, ठीक है। रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 24 बटे टी होगा, यहाँ पे 48 बटे क्या हो जाएगा भाई, 48 बटे सी हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, देखिए समान मान वालों को एक तरफ कर लेते हैं, टी वाले को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे 24t यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे, और यहाँ पर भी इसको ले आते हैं, इधर 15t हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका 60c था, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48c हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ये बराबर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा, इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ से मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे रफ करता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। आइए देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग यही करने वाले हैं दोस्तों कि इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक सॉल्व किया, अब क्या बचा है यहाँ पे, देखिए सी को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे सी 60 में से क्या हो जाएगा, 60 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 12 बटे सी हो जाएगा, कितना होगा, 12 बटे सी हो गया। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम लोग कितना हो जाएगा, 24 में 15 गया, कितना हो जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, 9 बटे टी हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टी का मान 9 आ गया और सी का मान 12, इसको कट कर देंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 चौके 12। अर्थात हमें ट्रेन और कार की चाल कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेन अनुपाते कार की चाल को, तो कार का अनुपात कितना है, यहाँ पे 4 है दे रखा है, तो यहाँ पे 4 होगा दोस्तों। और कार का अनुपात कितना, यानी सॉरी दोस्तों, ट्रेन के चाल का है ना, पहले इसमें ट्रेन की कहा है, ट्रेन का यहाँ पे कितना है दोस्तों, 3 है, तो ट्रेन का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, तो ट्रेन का यहाँ पे 3 हो गया, और कार का कितना दिया है दोस्तों, 4 दिया है, तो ये 4 हो जाएगा। बोलो सब कुछ समझ में आया आपके, बिल्कुल आसान तरीका था दोस्तों, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं थी। तो चलिए यहाँ पे आपका 3:4 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। आइए ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यही कह रहा है, एक ट्रेन 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक ट्रेन, एक क्या है, ट्रक है, और एक बस है। ध्यान से देखिएगा भाई, एक आपके पास ट्रक है और अगला क्या है, यहाँ पे बस है। चलो यहाँ पे दोनों को हम सॉल्व करते हैं, ट्रेन और बस। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है दोस्तों, गति का अनुपात तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता था। दूरी यहाँ पे कितना दे रखा है, 550 मीटर दिया है, और यहाँ पे 1 मिनट उसे समय लग रहा है, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड दोस्तों, ठीक है, 60 सेकंड लग रहा है। ये चाल बराबर दूरी बटे समय हो गई मीटर पर सेकंड में। इधर देखिएगा दोस्तों, इसे उसे लगा कितना, 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर की दूरी है, उसे 3/4 घंटे लग रहा है दोस्तों। और ये सब घंटे में है, तो 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 3 से कट कर देंगे 11, अर्थात 11 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यहाँ पे 44 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों 44 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, ठीक। इसको भी हम मीटर पर सेकंड बदल लेंगे, क्यों दोस्तों, क्योंकि इधर ये मीटर पर सेकंड में, इधर भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 5/18 का गुणा कर दूंगा, तो ये भी मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब देखते हैं
जब यहाँ पे दोस्तों इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या कैसे सॉल्व होगा इसको भी जरा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कटेगा किससे, 2 से कट जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से कट करेगा ये दोस्तों 22 हो जाएगा। ठीक, ऊपर हो जाएगा 22 पंचे 110। यहाँ पे ध्यान समझना मेरी बातों को। तो अब यहाँ पे आपका कितना हो गया 500, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 55 बटे कितना हो गया 6 हो गया। इधर कितना है दोस्तों 22 पंचे 110, 110 उसके बाद बटे क्या हो जाएगा 9। अब देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, 22 पंचे 110 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया भाई 9 हो गया। अब यहाँ से इसको हम कट करते हैं, देखिए 11 दहम्मा 110 हो जाएगा, 11 पच्चीस 55। ठीक, या 5 दूना 10 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया। अब देखिए 3 दूना 6 हो गया और 3 त्रिक 9। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया 3 त्रिक 9। अब 3 गुणा कर देंगे भाई, इधर 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, और इस 2 का गुणा उधर कर देंगे, 2 दूना 4। तो यानी इसका रेशियो कितना आ गया 3:4। ट्रेन और बस का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, ट्रेन और बस का रेशियो आ गया 3:4। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया है, तो आपके सामने यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन दे रखा है। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 59 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। कह रहा कि ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है दोस्तों, और कहा कि यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय मिनटों में लेगा। आइए मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे गति का रेशियो दे रखा है, गति का मतलब स्पीड, चाल का दे रखा है आपको 3 रेशियो कितना दे रखा है 5, 3:5। अब यहाँ पे देखिए इसको हम, जब ये जो चाल होता है दोस्तों ये टाइम का जस्ट विपरीत होता है, यानी यहाँ पे उल्टा होता है। तो यानी समय है, समय का यानी आपका स्पीड का चाल का अनुपात 3:5। तो यहाँ पे टाइम का जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5 रेशियो कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, 5:3। अब देखिए समय में कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमारे अनुसार दोस्तों 2 का आ रहा है, पर उसको कितना कम ज्यादा लग रहा है भाई 22 मिनट का। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 यानी 24 मिनट। 2 से कट कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12, 1 यूनिट का मान 12 आ गया। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है भाई, कह रहा है कि तो बी को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो बी का रेशियो देखिए, यहाँ पे ए था ये भाई, ये कौन था बी था। ठीक है, तो बी का समय कितना लगेगा, यहाँ पे देखिए बी का है रेशियो 3, तो यहाँ पे 12 3 36, इसका गुणा कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 36 मिनट इसे समय लगेगा भाई। कितना भाई 36 मिनट का समय लगेगा किसको, बी को। अगर ए का पूछता तो 12 पंचे 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय लगता। चलिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दो हवाई जहाजों की गतियों का जो रेशियो दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2 हवाई जहाज की गतियों का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 150 यानी 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति कितनी होगी। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आइए मैं यहाँ पे आपको एकदम आसान मेथड के साथ बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जहाजों की गतियों का, 2 जहाज हैं भाई, एक ए है मान लेते हैं, एक कौन है बी है। देखिए इनकी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, तो स्पीड का रेशियो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, स्पीड का रेशियो यहाँ पे आपको दे रखा है 7 कितना भाई 7 कितना दे रखा है 15, 7:15 है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को समझिए। इसे 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 1050, कितना है 1050। इसे समय कितना लग रहा है 3 घंटे का, 3 से मैं भाग कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना 150, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 35, कितना 350। ठीक है भाई 350 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी चाल कितनी आ गई, पहले हवाई जहाज की चाल कितनी आ गई 350 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। अब देखिए हमारे अनुसार तो यहाँ पे इसकी चाल कितनी दे रखी है भाई 7 दे रखा है, और क्वेश्चन में कितना आया 350 आया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये चाल का रेशियो है ये दोस्तों ये, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे 7 बराबर इनकी चाल का रेशियो कितना दे रखा 350, यानी ये पहला वाला है, तो यहाँ पे भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों 50, 1 यूनिट का मान 50 आया। हमसे कह रहा है कि दूसरे वाले हवाई जहाज की गति कितनी होगी, तो दूसरे वाले हवाई जहाज की गति में 50 का दोस्तों हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 750 किलोमीटर प्रति घंटा, 750 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी दूसरे वाली जहाज की चाल। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये रहा आपका 62 नंबर। ठीक भाई, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या, दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। ध्यान समझिएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड में दिया है। देखिए रेशियो यानी यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे रखा है 11:18। तो यहाँ पे आपके पास दो गाड़ी है, एक जहाज है, ये दूसरी जहाज है बी। ठीक, हाँ यहाँ पे इनकी चाल का रेशियो जो दे रखा है यहाँ पे 11 रेशियो कितना है 18 है, 11:18 है। तो यहाँ पे चाल का रेशियो दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे समय दिया है, कह रहा पहले हवाई जहाज 3 घंटे में इतना दूरी तय करता है। तो यहाँ पे पहले हवाई जहाज की हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, पहले हवाई जहाज की चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दूरी कितना दे रखा है, दूरी है कितना 1650। जब यहाँ 3 से मैं भाग करूंगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 550 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 550 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई कितने, पहले वाली रेलगाड़ी यानी पहले वाली जहाज की चाल। तो हम लोग यहाँ पे जनरली जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे अनुसार तो 11 है इसकी चाल, पर यहाँ पे कितना 550 दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 यूनिट का मान 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें कहा है कि दूसरे वाले हवाई जहाज की गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो दूसरे वाले हवाई जहाज में हम लोग क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे किसका, यहाँ पे 50 का। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी 900 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों हम किसका गुणा करेंगे, ये 5/18 का। ये किलोमीटर प्रति घंटा आया 900। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 18 पंचे 90 यानी कितना हो गया दोस्तों 50 हो गया, 50 25 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा दोस्तों 250 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये किसकी, दूसरे वाली रेलगाड़ी की चाल, सॉरी ये किस में आएगा आपका, मीटर पर सेकंड में आएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड में दिया है, तो यहाँ पे आपकी दूसरे वाली रेलगाड़ी की चाल आ गई। ठीक, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, उसको भी एक शानदार तरीके से समझते हैं। देखिए, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जागर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जागर और साइकिल की गतियों का अनुपात क्या होगा। जरा मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे दो बातें हो रही, एक साइकिल है, क्या भाई, एक साइकिल है और क्या है, एक जागर है। ध्यान से देखिएगा, एक क्या है भाई, जागर है। यहाँ पे दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। क्या, हम मान लेते हैं इसने कहा एक निश्चित दूरी तय कर। निश्चित दूरी आप कुछ भी मान सकते हैं। चलो हम निश्चित दूरी हमने कितना मान लिया भाई, निश्चित दूरी हमने मान लिया यहाँ पे कितना, यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी रही होगी, ये दूरी कितनी है 40 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ये 40 किलोमीटर की दूरी है। इसने कहा कि जो है जागर, एक जागर उसकी आधी दूरी, जागर जो है दोस्तों किसकी, साइकिल वाले से जो चल रहा है, साइकिल चालक से आधी दूरी। यहाँ पे कहा ना जागर उसकी आधी दूरी, तो किसकी, साइकिल वाले चालक से आधी दूरी। तो 40 कुल है, तो 40 का आधा कितना होगा मेरे भाई 20 होगा, 20 किलोमीटर की दूरी। कह रहा कि आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है। इसे टाइम कितना लग गया भाई, दो गुना टाइम लग गया भाई, 2 गुना टाइम लग गया। इसका मतलब इसको कितना टाइम लगा रहा होगा, 1 टाइम लगा रहा होगा, यानी 1 टाइम लगा होगा। ठीक है, इसको 1 घंटे का समय लगा, तो इसको कितना, उसकी आधी दूरी, यानी साइकिल चालक जो है दोस्तों 40 किलोमीटर की दूरी को तय किया तो 1 घंटा लगा। लेकिन जो जागर है साइकिल वाले की अपेक्षा वो आधी दूरी तय किया, साइकिल से आधी ही दूरी तय किया, उसको दोगुना समय लग गया। इसका मतलब दोस्तों जागर की स्पीड कम है, क्योंकि देखो 20 है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए आधी दूरी तय किया, 20 किलोमीटर की दूरी तय किया, 2 घंटे समय लगा दिया या 2 यूनिट लगा दिया। तो हमें इसको पूरी दूरी तय कराना है ना दोस्तों। तो यानी ये तो 40 किलोमीटर कुल दूरी है, तो इसको अभी 20 और चलवाओ। जब हम इसको 20 और चलवाएंगे दोस्तों, 20 अभी 20 ही तो चला है जागर, 20 और चलेगा तो इसको 2 टाइम और लग जाएगा। तो यहाँ से आप बात समझ में आ रहा है ना, यानी 2 टाइम और इसको लगा 2 यूनिट। तो कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे इसको कितने, साइकिल चालक को 1 टाइम लग रहा है और इसको कितना लग रहा है 2 टाइम, यानी 2 यूनिट का, यानी 2 4 यूनिट का टाइम लग रहा है। कितना भाई 2 4 यूनिट का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आपसे कहा जागर और साइकिल चालक, तो जागर यहाँ पे है भाई और साइकिल चालक है, बोलो साइकिल चालक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जागर और साइकिल चालक का रेशियो कितना होगा, जागर का तो टाइम कितना आया 4 आया। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया दोस्तों। और सुनो मेरी बात को, ये आपका इसका टाइम का रेशियो है
4 रेशियो कितना आया, 4 रेशियो कितना आया, 1 का आया। तो यहाँ पे स्पीड इसका उल्टा होता है तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा दोस्तों 1 रेशियो कितना 4। ठीक है, मेरी बातों को फिर से समझिएगा, यहाँ पे सब लोग समझ में आया कि नहीं भाई, सब चीज समझ में आया। तो यहाँ पे आपके गति का अनुपात तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे पहले आपका टाइम का रेशियो आया था, तो जागर का रेशियो आया था 4 समय लग रहा था और साइकिल को 1 समय लगा। जब इसको स्पीड में मैंने कन्वर्ट किया, उल्टा किया, तो ये 1 रेशियो 4 में हो गया, अर्थात आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। एक क्वेश्चन मैं और लिया हूँ इसी तरीके से, ये रहा दोस्तों सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन, आपको समझ में आना चाहिए। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि उससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात, गतियों का मतलब चाल का अनुपात पूछा है। चलो मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे कुछ दूरी है विशिष्ट गति से, ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि दोनों गतियों का, हम मान लेते हैं यहाँ पे दोनों गतियों का बात कहा है, तो यानी इसमें ये नहीं कहा है कि कौन है पहले कौन है दूसरा, यानी इसको हम क्रम से, नाम नहीं लिया है तो इसको हम क्रम से ही ज्ञात करेंगे, पहले है ये और ये क्या है भाई, ये वाली हम मान लेते हैं ये दूसरी है। समझना मेरी बात, दो है यहाँ पे कुल मिला के दूरी हमें पता नहीं है, तो दूरी हम मान लेते हैं अब की बार यहाँ पे कितना है 50 मान लेते हैं, 50 किलोमीटर की दूरी है। अब कह रहा है कि इससे आधी दूरी दोगुने समय में, तो 50 किलोमीटर की कुल दूरी है, तो 50 का आधा कितना होगा दोस्तों, 50 का आधा तो हो जाएगा 25। तो 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने में दोस्तों, 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने में दुगना समय लगाता है, यानी ये 50 किलोमीटर की दूरी तय किया पहला वाला व्यक्ति, से 1 समय लगा था, 1 समय लगा। और जब ये उससे आधी दूरी यानी पहले वाले से आधी दूरी तय किया, आधे का मतलब 50 का आधा 25 होगा, तो इसे दुगना समय लग गया, 2 लग गया, 2 टाइम लग गया, ठीक है, 2 यूनिट टाइम लग गया। और अब बताओ यहाँ से तो इतना कहानी तो खत्म हो जाता है, पर यहाँ पे अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, क्योंकि दोस्तों कुल 50 किलोमीटर की दूरी है, पहला वाला तो 50 अपना तय किया चला, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला भी 25 ही तो चला है, इसको भी 50 चलवाओ, तो इसको भी 25 और चलवाएंगे दोस्तों। तो 25 किलोमीटर चला था तो इसको कितना समय लगा था, 2 यूनिट टाइम, तो 25 अभी और चलेगा तो इसको 2 यूनिट टाइम और लग जाएगा भाई, लग ही जाएगा। चलिए, तो अब ये कुल मिला के 50 ये भी तय कर लिया है, तो इसने 50 जब तय किया तो इसको कितना कुल समय लग गया दोस्तों, 4 यूनिट टाइम लगा। और इसने जब अपने 50 तय किया था तो इसे 1 टाइम लगा था, 1 यूनिट। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों का यानी पहले और दूसरे का हम दोस्तों यहाँ पे किसका, यानी यहाँ पे टाइम का रेशियो देखेंगे, टाइम का रेशियो कितना लग रहा है इसको, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले वाले को लगा 1 और दूसरे वाले का लगा कितना 4 लगा, ठीक है, 1 यूनिट टाइम लगा, दूसरे वाले को 4, यहाँ पे टी का कोई मतलब नहीं, ठीक। और यहाँ पे स्पीड में देखेंगे दोस्तों, अगर हम स्पीड में कन्वर्ट करेंगे तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 4:1 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप सभी को लाइक करिए दोस्तों, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।